तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टिकल्स का बड़ा या छोटा हो जाना, या कहें तो अंडकोश का बड़ा या छोटा हो जाना। कई सारे लोगों के कई सारे डाउट्स रहते हैं, कई सारे पेशेंट भी हमारे पास आते हैं यार कि अंडकोश जो है हमारा कभी छोटा हो जा रहा है, कभी बड़ा हो जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंडकोश जब छोटा हो जाता है तो क्या कंडीशन होती है, एंड बड़ा हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम्स है या नॉर्मल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए, टेस्टिकल्स होता है एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेनली पार्ट होता है, इसी की वजह से ही सब कुछ होता है। यानी हार्मोनल्स बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है इसी में बनता है, आपका शुक्राणु वगैरह बनता है। जो भी लिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है आप इन पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अच्छा नहीं बन रहा है तो इनफर्टिलिटी या नपुंसकता या शुक्राणु की कमी देखने को मिल सकती है। अब देखिए, जो इसका साइज जो होता है वो अबनॉर्मल होता है, तो हार्मोनल में चेंजेस आते हैं, यौन रोग की समस्याएं देखने को मिलती है, बांझपन होना एंड कई प्रकार की और भी समस्याएं बॉडी में देखने को मिल जाती है। तो जब ये बढ़ता है तो उसके कुछ कारण होते हैं। बेसिकली कारण क्या होते हैं जब ये बढ़ना है, तो उसको कहते हैं हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल में बेसिकली क्या होता है कि अंडकोश में जो होता है पानी भरना शुरू हो जाता है। वो एक अंडे में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। तो उसमें पानी भर जाता है जिसकी वजह से वो फूलना शुरू हो जाता है, एंड उसमें दर्द होना, सूजन होना और जलन होनी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप कभी टच भी कर दोगे तो बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ आता है कि जब छोटे हो जाते हैं टेस्टिकल, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोनोडिज्म। हाइपोनोडिज्म बेसिकली क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो बनता नहीं है। और इसके अलावा जो होता है वेरिकोसेल जो होता है, एक डिजीज़ होता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या जो टेस्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। इसका जो अंडकोश के भीतर जो होता है, ऊपरी नसें जो होती है, अंडकोश की जो नसें होती है वो सिकुड़ने लग जाती है या नरम होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो होता है अंडकोश से या अंडे जो होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं। कई सारे लोग सोचते हैं, कई बार लोगों को ये भी देखना शुरू हो जाता है कि कई बार हमारा अंडा जो होता है छोटा हो जाता है, एक बार बड़ा हो जाता है। तो उस जब टेस्टिकल छोटे होते हैं तो उसको हाइपोनोडिज्म कहा जाता है, एंड जब बड़े होते हैं तो उसको हाइड्रोसिल कहा जाता है। हाइड्रोसिल जैसे मैंने बताया, उसमें अंडों में पानी भरने की वजह से हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जब हाइड्रोसिल होता है तो उसमें सर्जरी वगैरह ये होती है, एंड जब छोटे हो जाते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है, दवाइयों का कई प्रकार से यूज़ किया जाता है, एंड इसमें सर्जरी का भी प्रॉब्लम रह सकता है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जब बनेगा नहीं तो आपको यौन संबंधी रोगे तो ऑब्वियसली बात होनी है, इम्पोर्टेंसी वगैरह भी कई प्रकार की देखने को मिल सकती है, एंड शुक्राणु वगैरह बनेंगे नहीं तो आपको मतलब एक प्रकार से बांझपन की शिकायतें हो सकती है। तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा। नॉर्मल साइज जो हमारे टेस्टिकल्स का होता है वो होता है 4.5 से 5.1 सेंटीमीटर होता है। जब इसका साइज 3.5 सेंटीमीटर से कम हो जाता है तो इसको आप हाइपोनेडिज्म कहते हैं, या फिर आपका जो होता है टेस्टिकल छोटे माने जाते हैं। इसकी वजह से शुक्राणु की कमी होना या वीर्य का नहीं बनना या इम्पोर्टेंसी वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं। हाइड्रोसिल की कंडीशन में दोस्तों कई प्रकार की दवाएं या सर्जरी जो होता है वो दिया जाता है। जब आपके अंडकोश या टेस्टिकल छोटे होते हैं तो उस कंडीशन में आपको दवाएं लेनी चाहिए टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, यानी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाले, जैसे नट्स हो गया, अनाज हो गया, हरी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, तो इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ कई प्रकार के और भी दवाइयों का यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आपको भी है डाउट कि यार अंडकोश छोटा या बड़ा हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा। किसी तरीके से कोई लापरवाही ना करें, आपको कई सरकारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। और एक और बात है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका 1 ml साइज रहता है टेस्टिकल्स का। जब वो 10 से 11 साल का बढ़ जाता है तो उसकी कंडीशन के बाद जो होता है टेस्टिकल जो होते हैं बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सो उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं कि टेस्टिकल्स बड़े छोटे होना क्या नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, फिर भी कमेंट्स ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने डिटेल्स में आपको जानकारी दे ही दिया है कि टेस्टिकल का बड़ा होने का क्या कारण होता है और छोटे होने का क्या कारण होता है। सो उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।